हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ते जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। श्री गुरुचरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हो, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हो। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन का कल्याण प्राप्त करने के लिए जितनी साधना की विधियों को बतलाई है, समस्त साधना की विधि साधना की 3 श्रेणियों में वर्गीकृत है। पहला है तत्व साधना, साधना की दूसरी श्रेणी है योग साधना और साधना की तीसरी श्रेणी है वेदांत साधना। तो गुरुदेव ने आत्म कल्याण प्राप्त करने के लिए जो साधना विधि बतलाई है, उन सारे साधना विधियों को साधना की इन 3 श्रेणियों में हम वर्गीकृत करते हैं। पहला तत्व साधना, दूसरा योग साधना और तीसरा वेदांत साधना। तत्व साधना के द्वारा क्या होता है, तत्व साधना में हम क्या करते हैं, ये बातें स्पष्ट हो गई। योग साधना किसको बोलते हैं और योग साधना में हम करते क्या हैं, ये भी बातें स्पष्ट हो गई। वेदांत साधना क्या है और वेदांत साधना के द्वारा होता क्या है, ये भी बातें स्पष्ट हो गई। प्रकृति के 5 तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना तत्व साधना कहलाता है। इसके द्वारा क्या होता है, प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ आपके शरीर में जो 5 कोष हैं, ये 5 कोष स्वस्थ रहता है, संतुलित रहता है और सुरक्षित रहता है। दूसरा जो योग साधना है, योग साधना किसको बोलते हैं, और योग साधना में करते क्या है, प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित जो 5 कोष है, इन 5 कोषों को
पार करके अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में अवस्थिति प्राप्त करने की साधना की प्रक्रिया का नाम योग साधना है। योग साधना के अंदर क्या करते हैं? योग साधना के जो 8 अंग निर्धारित किए गए हैं, योग साधना के 8 अंगों में प्रथम 2 अंग यम और नियम, ये प्रवेशिका है, और योग साधना का जो अंतिम 8वां अंग समाधि है वो लक्ष्य है। तो बीच में बच गया योग साधना के 5 अंग, 5 अभ्यास के रूप में, और वे 5 अभ्यास रूप अंग योग साधना के कौन कौन शेष रहे? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। तो योग साधना के प्रमुख ये जो 5 अभ्यास के अंग हैं, इस अभ्यास को करना ही योग साधना कहलाता है। और इसके द्वारा होता क्या है? योग साधना करेंगे तो इसके द्वारा होगा क्या? प्रकृति के 5 तत्वों को लेकर के जो आपके शरीर के अंदर 5 कोष निर्मित है, तो प्रकृति के 5 तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना के द्वारा आपने इसको स्वस्थ कर लिया है। लेकिन 5 कोष का स्वस्थ होना, संतुलित होना और सुरक्षित होना अलग चीज है, लेकिन 5 कोषों को पार करना अलग चीज है। तो योग साधना के द्वारा क्या करते हैं? हम अपनी चेतना को अंतर्मुखी करके क्रमिक रूप से इन 5 कोषों को पार करते हैं, क्योंकि इन्हीं 5 कोषों के आधार पर योग साधना के ये प्रमुख 5 अभ्यास निर्धारित किए गए हैं। अन्नमय कोष को लेकर आसन का अभ्यास, प्राणमय कोष को लेकर प्राणायाम का अभ्यास, मनोमय कोष को लेकर प्रत्याहार का अभ्यास, विज्ञानमय कोष को लेकर धारणा का अभ्यास और आनंदमय कोष को लेकर ध्यान का अभ्यास। ये 5 कोषों को साधने के लिए ही योग साधना के ये 5 अंग निर्धारित किए गए हैं। तो योग साधना के इन 5 अंगों का अभ्यास करके हम 5 कोषों को पार करते हैं, चेतना को अंतर्मुखी करते हुए एकाग्रता और ध्यान के द्वारा। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने योग साधना को निर्देशित करने के लिए 2 निर्देश दिए। तत्व गुण वंदना में पहला निर्देश है कि जीवन धाराएं चले साधन संयम योग से, और इस योग में हम करें कैसे चेतना को अंतर्मुखी करने के लिए? तो चौथे खंड उपदेश में गुरुदेव ने ये दूसरा निर्देश दिया कि एकाग्रता और ध्यान दिवात्मा और ब्रह्म है। तो योग साधना के इन 5 अभ्यासों के द्वारा हम एकाग्रता और ध्यान से अपनी चेतना को क्रमिक रूप से अंतर्मुखी करते हुए 5 कोषों को पार करते हैं, और 5 कोषों को पार कर लेने के बाद जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप है उसी में अवस्थिति लाभ प्राप्त हो जाएगा। 5 कोषों को पार करने पर आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है उसमें जो ही अवस्थिति लाभ प्राप्त होती है तो उसी को बोलते हैं समाधि। तो योग का जो लक्ष्य है समाधि, वो पूरा हो गया। तो योग साधना क्या है, योग साधना के द्वारा होता क्या है, ये चीजें स्पष्ट हो गई। लेकिन साधना की जो तीसरी श्रेणी है वेदांत साधना, तो ये वेदांत साधना क्या है और वेदांत साधना के द्वारा होता क्या है, ये भी चीजें स्पष्ट हो गई। तो योग साधना के द्वारा तो प्रकृति और प्रकृति से बने हुए जो 5 कोष है उसको पार करके चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थित हो गया। तो आत्मा का अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थिति लाभ तो प्राप्त हुआ, लेकिन आत्मा को ब्रह्म रूपता का बोध नहीं हुआ है, आत्मा को अपने परमात्म स्वरूप का बोध नहीं हुआ है। तो इस आत्मा को अपनी ब्रह्म रूपता का, अपनी परमात्म स्वरूपता का बोध साधना के जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है हम उसको बोलते हैं वेदांत साधना। तो वेदांत साधना के द्वारा अभेद सिद्धि होती है।
जीव और ब्रह्म, माने जीव का पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म ही है, इस जीव का वास्तविक स्वरूप परम प्रभु परब्रह्म परमात्मा ही है। इस बोध में अवस्थित होते हैं हम वेदांत साधना के द्वारा, तो इसको बोलते हैं ब्रह्मात्म ऐक्य बोध। और इसी ब्रह्मात्म ऐक्य बोध की स्थिति को बोलते हैं अद्वैत सिद्धि, जो कि गुरुदेव ने तत्व गुण वंदना के अंदर यह स्पष्ट कर दिया कि त्याग विवेक अभेद रहे जब आपन जीवन साधन किन्नौ। तो सभी प्रकार के साधनाओं का अंतिम लक्ष्य है अभेद सिद्धि, ब्रह्म और आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान हो जाना, ब्रह्मात्म ऐक्य बोध हो जाना। जब यह ब्रह्म और आत्मा का एकत्व ज्ञान हो जाता है तो यहां साधना की इति हो गई। साधना जिस चीज के लिए किया जा रहा था, जब वह अद्वैत सिद्धि हो गई, अब वहां साधना करने की आवश्यकता नहीं होती है, साधना की इति वहां पर हो जाती है। यह अद्वैत सिद्धि, यह जो ब्रह्मात्म ऐक्य बोध है, इस प्रकार का जो परम तत्व ब्रह्म और आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान है, ब्रह्मात्म ऐक्य बोध है, कहा कि केवल यही ब्रह्मात्म ऐक्य बोध आत्यांतिक मुक्ति प्रदान करने में समर्थ है, जो कि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को अरण्य कांड के अंदर रामचरितमानस में समझाया कि हे लक्ष्मण, धर्म ते विरति, अब देखिए, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्षप्रद, वेद बखाना। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यही सनातन वैदिक सिद्धांत है, ये वेदों का निर्णय है। वेद का जो अंतिम भाग उपनिषद है, जिस उपनिषद में तत्वदर्शी महापुरुषों ने परम तत्व का विचार किया है, परम तत्व का बोध करने का प्रक्रिया बतलाया है, उसके अनुसार से ही ये वेद बखाना, जो वेदों का अंतिम निर्णय है, उपनिषदों का अंतिम निर्णय है, वही बात मैं तुमको बतला रहा हूं। क्या? कि ज्ञान मोक्षप्रद, केवल और केवल ज्ञान ही मोक्ष को प्रदान करने में समर्थ है। लेकिन कौन सा ज्ञान? ज्ञान कुछ न कुछ तो सभी लोगों को है, और कुछ न कुछ क्यों कहें, बहुत सारे लोग तो वो अपने भीतर इतना बड़ा अभिमान पाल करके रखते हैं कि मेरे जैसा कोई ज्ञानी ही नहीं है, मैं सबसे बेसी जानता हूं। लेकिन वो देह में फंसा हुआ है, दुर्गुणों में फंसा हुआ है, और दुनिया भर की ढेर इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में ठुसा हुआ है। अमेरिका की बात करता है, इंग्लैंड की बात करता है, ज्योग्राफी की बात करता है, बायोलॉजी की बात करता है। वो उनके खोपड़ी में बहुत ज्ञान विज्ञान इंफॉर्मेशन के रूप में, एक सूचना के मात्र के रूप में भरा हुआ है, लेकिन तत्व का बोध उसको नहीं है। तत्व बोध वाला ज्ञान उसको है ही नहीं है। स्वज्ञान जिसको बोलते हैं, वो स्वज्ञान नहीं है, पूरे विश्व का ज्ञान है। समझ रहे हैं इस चीज को? तो भगवान श्री राम कह रहे हैं, पूरी दुनिया को जान लिया और खुद को नहीं जाना। अरे भाई, पूरी दुनिया सुखी है और आप दुखी हैं, तो पूरी दुनिया के सुखी होने से आपको क्या मिलेगा? आप तो स्वयं दुखी है ना। और कदाचित यदि कि आपके भीतर सुख की अनुभूति हो तो पूरी दुनिया आपको सुखमय नजर आएगी, और यदि आप दुखी हैं ना, तो पूरे दुनिया यदि सुखी रहें तो पूरी दुनिया के सुख आपको रास नहीं आएंगे। पूरी दुनिया के लोगों से आप ईर्ष्या करने लगेंगे
क्योंकि वो सुखी है और मैं दुखी हूं। समझ रहे हैं इस चीज को? यदि व्यक्ति स्वयं सुखी हो जाए और यदि उसकी भावना ठीक रहे तो पूरी दुनिया उसको शुभ और शोभन और सुखी दिखाई पड़ सकती है। लेकिन यदि वह स्वयं दुखी है और पूरी दुनिया सुखी है तो पूरे दुनिया का सुख उसको रास आएगा क्या? नहीं आएगा ना, क्योंकि वो स्वयं दुखी है। पूरे दुनिया के सुख को देख करके उनका दुख और दुगुना हो जाएगा कि सभी सुखी हैं और मैं दुखी हूं। उनका दुख और बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया यदि सुखी है तो उनके सुख को देख करके ये सुख का अनुभव करेगा, नहीं। इसीलिए दुनिया की सारी चीजों को आपने जान लिया और खुद को ही नहीं जाना, तो क्या जाना आपने? पूरे विश्व का इंफॉर्मेशन अपनी खोपड़ी में भरे हुए हैं और मैं कौन हूं ये जानता ही नहीं हूं। तो आपका पूरी दुनिया की जानकारी 2 कौड़ी की हो गई कि नहीं हो गई? इसीलिए तत्वदर्शी महापुरुषों ने कहा कि यदि अपने जीवन से दुख को दूर करना चाहते हो ना तो स्वयं को जानने का प्रयास करो, अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करो, आत्मबोध करो। वही भगवान कह रहे हैं इस प्रकार का तत्व ज्ञान, जो इसको स्वज्ञान बोलते हैं, जिसको तत्व ज्ञान बोलते हैं, जिसको ब्रह्मात्म ऐक्य बोध बोलते हैं, कहा कि इस प्रकार के ज्ञान से ही केवल मोक्षप्रद, ये ज्ञान ही केवल, यह तत्व ज्ञान, यह स्वज्ञान, यह ब्रह्मात्म ऐक्य बोध ही केवल मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है। दुनिया की ढेर सारी जानकारी जो आपके दिमाग में भरी पड़ी हुई है वो कई बार आपके मानसिक तनाव का कारण बन सकते हैं, कई बार आपके भीतर अहंकार का कारण बन सकता है, कई बार ईर्ष्या का कारण बन सकता है, कई बार वो महत्वाकांक्षा का पागल दौर में आपको शामिल कर सकता है। इसीलिए देखिए कि आपके भीतर ज्ञान है तो किस प्रकार का ज्ञान है? क्या आध्यात्मिक ज्ञान है कि केवल भौतिक ज्ञान ठुसा हुआ इस दिमाग में? भौतिक जड़ पदार्थों को आप जान रहे हैं, विशेषज्ञ बने फिरे हैं। इसीलिए जब तक आपको अपने भीतर स्वज्ञान नहीं हो जाता, जब तक आत्मज्ञान नहीं हो जाता, जब तक आपको ब्रह्म और आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान नहीं हो जाता, बिना इस तत्व ज्ञान का, इस तत्वबोध का मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान कह रहे हैं, भगवान श्री राम। ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना। तो यह जो तत्व ज्ञान है, यह जो ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध है, इस प्रकार जो आध्यात्मिक ज्ञान की ऊंचाई है, तो यहां कैसे व्यक्ति पहुंचेगा? ऐसे ही पहुंच जाएगा क्या? तो इसीलिए भगवान कहते हैं पहले धर्म ते वीरति, फिर कहते हैं योग ते ज्ञाना, तब ज्ञान मोक्ष प्रद, ये वेद बखाना। पहले तत्व साधना करो, यही पहला धर्म है। फिर योग साधना करो, अपनी चेतना को अंतर्मुखी करके भीतर जाओ, 5 कोसों को पार करो। और हमेशा याद रखना, परम पूज्य गुरुदेव ने साधना का एक समुचित विज्ञान प्रदान किया है, निर्धारित किया है। इसीलिए इनकी साधना की प्रणाली इन 3 श्रेणियों में वर्गीकृत है। पहले आपको तत्व साधना ही करना होगा, और इसीलिए भगवान कहते हैं पहले कि धर्म ते विरति। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। मनु स्मृति में, धर्म शास्त्र में क्या लिखा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। भगवान क्या करें? धर्म ते विरति। जिस शरीर के द्वारा सभी प्रकार के धर्मों को किया जाता है, वो शरीर तो प्रकृति के 5 तत्व से बना हुआ है ना। जब तक प्रकृति के 5 तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना आप नहीं करेंगे, तो आप बताइए कि क्या आपका यह शरीर किसी भी प्रकार के धर्म का पालन करने के योग्य भी रह जाएगा क्या?
इसलिए धर्म तय विरति, जो भगवान ये पहला वाक्य कह रहे हैं, उसके द्वारा तत्व साधना को ग्रहण कर लेनी चाहिए। फिर बीच में तो कह ही रहे हैं योग तय ज्ञाना, बीच में तो योग साधना का अभ्यास है ही, और अंतिम में क्या है? ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बकाना। और उस ज्ञान में भी कैसा ज्ञान? ब्रह्म और आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान, ब्रह्मात्म ऐक्य बोध, ब्रह्म की आत्मरूपता का ज्ञान, आत्मा की ब्रह्म रूपता का ज्ञान, इसको बोलते हैं एकत्व ज्ञान। ये ज्ञान, तो ये ज्ञान के लिए तो वेदांत साधना। तो यदि ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना ये भगवान के वचन में आ रहे हैं, तो भगवान के वचन के द्वारा भी वेदांत साधना तो निर्धारित ही हो गया, क्योंकि ब्रह्मात्म विज्ञान की प्राप्ति तो बिना वेदांत का नहीं होता। वेदांत साधना के द्वारा ही आप ब्रह्मात्म ऐक्य बोध प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना, तो वह ब्रह्मात्म विज्ञान मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है। भगवान का यह वचन प्रमाणित करता है वेदांत साधना को। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने साधना के एक सम्यक विज्ञान को निर्धारित किया, और उसमें सबसे पहला तत्व साधना है, फिर इसके बाद योग साधना है, और सबसे अंतिम में वेदांत साधना है। अब यदि कहीं उल्टी गंगा आपने बहा दिया, तो यदि साधना का सबसे अंतिम शिखर वेदांत साधना है, जिस वेदांत साधना के द्वारा ब्रह्मात्म ऐक्य बोध हो जाता है, जिस ब्रह्मात्म ऐक्य बोध से मोक्ष की सिद्धि हो जाती है, तो सीधे हम पहले वहीं से क्यों ना शुरू करें। मोक्ष को प्रदान करने में यदि ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म और आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान ही केवल समर्थ है, तो कोई आदमी इस चीज को सुन करके कहीं शास्त्र में पढ़ लिया, कहीं टीवी पर वो सुन लिया, कहीं मोबाइल में वीडियो को देख लिया कि अरे भगवान भी यही बोल रहे हैं कि मोक्ष को प्रदान करने में समर्थ केवल तत्व ज्ञान ही है, और तत्व ज्ञान वेदांत साधना के द्वारा ब्रह्म और आत्मा जो परम तत्व है, उस परम तत्व का एकत्व बोध हो जाता है। तो चलो पहले वेदांत साधना ही शुरू करते हैं। तो जिन्होंने तत्व साधना के द्वारा अपने आधार को नहीं बनाया, जिन्होंने योग साधना के द्वारा अपने भीतर देह, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण में जो चेतना की शक्ति है, और उस चेतना की शक्ति को अंतर्मुखी करने की योग्यता प्राप्त नहीं किया, तो वेदांत साधना का एक अक्षर भी आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। ये याद रखना है आप, क्योंकि व्यक्ति कई बार उनका स्वभाव होता है कि जो अंतिम फल देने वाला साधन है, उसी साधन को पकड़ने के लिए उसका मन लपक जाता है। वो देखता भी नहीं है कि इसको करने की योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य अभी हमारे पास है या नहीं है, इसके हम अधिकारी हुए भी हैं या नहीं भी हुए हैं। उनको लगता है कि इस चीज़ से ये चीज़ मिल जाएगा। मोक्ष को प्रदान करने में ब्रह्म और आत्मा जो परम तत्व है, इसका एकत्व बोध वेदांत साधना के द्वारा होता है। तो चलो शुरू में ही वेदांत साधना ही आरंभ कर देते हैं। तो वेदांत साधना का अभ्यास आप एक यंत्र की भांति, एक मशीन की भांति उनकी क्रियाओं को आप दोहराते रहेंगे, लेकिन उसका परिणाम नहीं आएगा। वो बातें मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अभी बहुत ऐसे संस्था हैं, अब बहुत ऐसे गुरु महाराज हैं,
बहुत ऐसे मार्ग पंथ हैं जो सीधे अपने चेलों को साधना के नाम पर वेदांत साधना से ही आरंभ करवाते हैं। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं। अरे वेदांत साधना साधना का अंतिम शिखर है। जिन्होंने साधना के आधार को नहीं बनाया, जिन्होंने साधना के स्तंभ को नहीं खड़ा किया, पिलर को खड़ा नहीं किया, वो साधना के अंतिम शिखर छत पर कैसे पहुंच सकता है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव साधना का एक सम्यक और निश्चित विज्ञान प्रस्तुत करते हैं, एक क्रम निश्चित करते हैं। पहले साधना की आधारशिला को तैयार करते हैं। जब जमीन तैयार हो जाए, इसके बाद साधना का पिलर खड़ा करते हैं, स्तंभ। फिर अंत में साधना का जो शिखर है, आपको उस शिखर पर खड़ा करते हैं। साधना का जो धरातल है, साधना का जो आधारशिला है, वह है तत्व साधना। इसीलिए प्रथम खंड के उपदेश के भीतर ही परम पूज्य गुरुदेव ने तत्व साधना को निर्देशित कर दिया कि पंच तत्वों का समुचित प्रयोग और सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग स्वास्थ्य और शांति प्रदान करता है। प्रकृति के पांचों तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना तो आप सही ढंग से तभी कर पाएंगे जब आप प्रकृति और पुरुष इन दो तत्वों को ठीक ठीक ढंग से जान लें, समझ लें कि प्रकृति क्या है, माने जड़ तत्व क्या है, और पुरुष माने चेतन तत्व क्या है। इसीलिए इस दोनों तत्वों का विवेक करने के लिए, इस दोनों तत्वों का परिज्ञान होने के लिए ही सबसे पहला उपदेश परम पूज्य गुरुदेव निर्धारित करते हैं कि प्रकृति परिवर्तनशील है और चेतन गतिशील। जब आप जीवन के इस जड़ तत्व और चेतन तत्व, इस दोनों को ठीक ठीक ढंग से जान लेते हैं, इसके विभाग को समझ लेते हैं, तब वहां से साधना की प्रक्रिया आरंभ होती है। और साधना की प्रक्रिया का जो प्राथमिक धरातल है, तो गुरुदेव अब वहां पर साधना के प्राथमिक धरातल को, साधना की आधारशिला को निर्धारित करने के लिए सबसे पहले तत्व साधना का निर्देश करते हैं कि प्रकृति के पांचों तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना करो। यदि जमीन तैयार हो गई है, साधना का आधारशिला यदि तैयार हो गया है, अब आप उस पर स्तंभ खड़ा कर सकते हैं, पिलर खड़ा कर सकते हैं। पहले फाउंडेशन, घर आप कैसे बनाते हैं, पहले नींव तैयार करते हैं, पहले फाउंडेशन तैयार करते हैं, फिर इसके बाद उस पर आप पिलर खड़ा करते हैं, खंभा स्तंभ खड़ा करते हैं। तो तत्व साधना के द्वारा पहले साधना की आधारशिला तैयार हो जाए, इसके बाद योग साधना के द्वारा आप साधना का पिलर खड़ा करते हैं, स्तंभ खड़ा करते हैं। इसके बाद योग साधना का अभ्यास है। और योग साधना के अभ्यास में हम क्रमिक रूप से अपने शरीर के भीतर, जो ये शरीर पांचों कोषों में बटा हुआ है, इन पांचों कोषों के अंदर जो चेतना की शक्ति काम कर रही है, देह, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण के रूप में है, हम उसको क्रमिक रूप से उन चेतनाओं को अंतर्मुखी करके एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से पांचों कोषों को पार करते हैं। और तब कहीं जाकर के आप साधना के अंतिम शिखर पर पहुंच सकते हैं।
पांचों कोषों को पार करके आत्म स्थिति का लाभ लिया। अब उस आत्मा की ब्रह्म रूपता का बोध करना है वेदांत साधना के द्वारा, जो साधना का शिखर है। जिन्होंने तत्व साधना के द्वारा शरीर के पांचों कोषों को ही स्वस्थ नहीं किया है, संतुलित नहीं किया है, शुद्ध नहीं किया है, सुरक्षित नहीं रखा है, वह योग साधना के पांचों अभ्यासों को ठीक ठीक कर सकता है क्या? जिन पांच कोषों को पार करने के लिए योग साधना के प्रमुख पांच अभ्यास निश्चित किए गए, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, इसको साध सकता है क्या? नहीं साध सकता है। लेकिन कुछ कुछ साधक और वैसे ही गुरु महाराज निर्देश करने वाले और वैसा ही मार्ग बताने वाले कुछ ऐसी संस्थाएं, जिस साधक को सीधे वेदांत साधना का निर्देश कर रहा है, बता रहा है, तो साधना के नाम पर तो वो शिखर पर खड़ा नहीं कर रहा है। एक आप कहावत जो है बराबर जो है लोक भाषा में सुनते रहते हैं ना, चढ़ जा बेटा सूली पे। वो गारंटी नहीं लेंगे कि हम तुम्हारा करेंगे कल्याण, भला करेगा राम, वो भगवान के भरोसे है। ऊपर चढ़े तो मिट रस चाखे, और कहीं थोड़ी सी भूल हो जाए और सावधानी हो जाए, गिरे तो चकना चूर, क्योंकि नीचे न तो पिलर है खड़ा और न तो आधारशिला उनकी जमीन बनी हुई है। इतने गर्त में वो जाएगा, इतनी वो खाई में और इतने अधःपतन के गर्त में वह गिरेगा, जिसका अंदाजा लगाना कठिन है। चला था साधना के शिखर को छूने के लिए, और एक बार गिरा तो वो सामान्य साधना करने लायक भी नहीं रह गया। समझ रहे हैं इस चीज को? लेकिन परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो साधना का क्रम और साधना का विज्ञान निर्धारित किया गया है, यदि किसी प्रकार से भूलवश आपका पैर फिसल भी गया ना, तो आप केवल एक पौधा नीचे खिसकेंगे, एक पौधा नीचे फिसलेंगे। आप आधा पतन के गर्त में नहीं गिरेंगे, क्योंकि यहां पर आपको कर्मिक रूप से साधना के सोपान को करा करके आगे बढ़ाया गया है। साधना की आधारशिला को, जमीन को पहले तैयार की गई है तत्व साधना के द्वारा, फिर योग साधना के अभ्यास के द्वारा स्तंभ खड़े किए गए हैं, पिलर और दीवार खड़े किए गए हैं। तब कहीं वेदांत साधना के द्वारा साधना के शिखर अर्थात साधना की छत पर आप पहुंचे हैं। हम इसको बोलते हैं सम्यक साधना का अभ्यास। इसी तीनों प्रकार की साधना का, तत्व साधना, योग साधना और वेदांत साधना, ये साधना का जो तीन धाराएं हैं, साधना की इस तीनों धाराओं को समवेत करके एक शब्द में हम इसको क्या बोलते हैं इस मंच की परंपरा में? बोलिए, प्रशांत योग। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताई गई जितनी साधना पद्धतियां हैं, जितने प्रकार के साधना के अभ्यास हैं, जितने भी प्रकार की साधना प्रणालियां हैं आत्म कल्याण को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो तो कर्मिक रूप से प्राप्त करना होगा। भगवान भी कह रहे हैं, क्रम ही बतला रहे हैं कि धर्म तय विरति, योग तय ज्ञाना, तब ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ये तो वैदिक सिद्धांत है, यह तो उपनिषदों का सिद्धांत है, यही क्रम है। और गुरुदेव उसी के अनुसार से साधना का क्रम निश्चित कर रहे हैं कि पहले तत्व साधना, इसके बाद योग साधना और अंत में
वेदांत साधना। तो साधना की ये जो 3 धाराएं हैं, ये तीनों धाराएं को मिला करके, तीनों धाराओं को मिला करके तब हम एक शब्द में उसको बोलते हैं प्रशांत योग। तो प्रशांत योग क्या है? प्रशांत योग साधना की 3 प्रकार की धाराओं का समवेत रूप है। जहां 3 प्रकार की साधनाओं की धाराएं आकर के मिलती हैं, उस संगम का नाम है प्रशांत योग। तो गुरुदेव के द्वारा इस मंच की परंपरा में आत्म कल्याण प्राप्त करने के लिए साधकों को जो और जितनी साधना की प्रणाली बतलाए हैं, हम उनको इस मंच की परंपरा में प्रशांत योग के नाम से पुकारते हैं। पिछले 10 सालों से इस बातों को मैं सभी जन सामान्य के मानस में इस बातों को हम दे रहे हैं। प्रशांत योग क्या है? प्रशांत योग साधना की त्रिवेणी है, जहां साधना की ये तीनों धाराएं आकर के मिलती हैं और क्रम रूप से इसका अभ्यास चलता है। पहले तत्व साधना, इसके बाद योग साधना और इसके बाद वेदांत साधना। ये जो साधना का निश्चित क्रम है, तो साधना के इसी तीनों धाराओं का जो त्रिवेणी है ना, हम इसको एक शब्द में बोलते हैं प्रशांत योग। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव के इस मार्ग में, ज्ञान मार्ग में साधना करने के लिए तो एक निश्चित जगह चाहिए, जो वो निश्चित जगह बनाया गया है आश्रम के रूप में। परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को प्रशिक्षण के दरमियान में ये निर्देश दिए हैं कि बच्चा, आश्रम जो होना चाहिए ना, वह ध्यान ज्ञान केंद्र के रूप में होना चाहिए। कि पुआ पकवान ही केवल बन रहा है वहां पर, भोज भंडारा ही केवल चल रहा है वहां पर। आश्रम का यह रूप नहीं होना चाहिए। आश्रम पृथ्वी तत्व, जड़ तत्व प्रधान नहीं होनी चाहिए। आश्रम होना चाहिए ध्यान ज्ञान का केंद्र, और हम सभी लोग ध्यान ज्ञान केंद्र के रूप में ही आश्रम की व्यवस्था करते हैं। तो साधना करने के लिए जो एक निश्चित जगह है, हम बोलते हैं उसको आश्रम। आश्रम तो ऐसे 4 हैं। एक है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। तो पूरे जीवन के आयु को जो 4 भागों में वर्गीकृत किया है हमारे वैदिक ऋषियों ने, और उन जीवन आयु के उस कालखंड में जो जिस प्रकार की साधना की जाती है, उसके अनुसार से उसका आश्रम का नाम दिया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य की साधना करते हैं। गृहस्था आश्रम में जो गृहस्थों के लिए संयम और तप बतलाया गया है, उसकी साधना होती है। वानप्रस्थ आश्रम में वानप्रस्थियों के लिए अपने पूर्व जो गृहस्थाश्रम में भोग और राग थे, उसको शिथिल करने के लिए अकेले और एकांत होकर के स्वाध्याय और तप का जो साधना है, वो वानप्रस्थ आश्रम में वानप्रस्थी लोग करते हैं। और सबसे अंतिम में जो सन्यासी लोग होते हैं, जो गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से सन्यास में गया हो इस क्रम से, और कोई ब्रह्मचर्य आश्रम से ही वो सीधे सन्यास में गया हो,
तो सन्यास आश्रम में तो सन्यास वाली साधना होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा समत्वम योग उच्यते। सन्यास का अर्थ होता है समत्व में प्रतिष्ठित होना। सम जो न्यास बराबर सन्यास। सम माने समत्व, न्यास माने प्रतिष्ठा। जीवन में समत्व की प्रतिष्ठा की ही साधना सन्यासी लोग करते हैं। उनके अंदर विवेक और वैराग्य की ही साधना चलती है। दूसरे को ज्ञान और विज्ञान देने के लिए सर्वभूत हिते रताहा की भावना से ही सन्यासी लोग अपने जीवन को जीते हैं। तो इस प्रकार से पूरे जीवन की आयु को जो 4 भागों में वर्गीकृत किया, तो उस पूरे आयु के जो 4 कालखंड होते हैं, उस 4 कालखंड में जो निर्धारित साधना करने का कालखंड है, उसके अनुसार से ये 4 आश्रम हैं। तो आश्रम जो है ना, वो तो साधना करने की जगह को बोलते हैं, तप करने की जगह को बोलते हैं। तो हम सभी लोगों ने परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो स्थापित यह ज्ञान मार्ग है और यह ज्ञान मार्ग सत्संग मंच है, इसमें साधना करने के लिए जो एक निश्चित जगह की व्यवस्था की गई है, जिसको आश्रम बोलते हैं, इस आश्रम का नाम ही दिया गया है प्रशांत योग आश्रम। इस मंच की परंपरा में मेरे द्वारा स्थापित जितने भी आश्रम हैं, सभी आश्रमों का नाम यही है, शांतानंद मिशन प्रशांत योग आश्रम। देखिए यहाँ के भी बोर्ड पर बाहर लिखा हुआ है, शांतानंद मिशन प्रशांत योग आश्रम 50वां मंच। तो ये प्रशांत योग क्या है? यह प्रशांत योग साधना की त्रिवेणी है, और साधना की त्रिवेणी में साधना की यही 3 मुख्य धाराएं आकर के मिलती हैं, जुड़ती हैं, तत्व साधना, योग साधना और वेदांत साधना। आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।